हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में अपन को बोला है कि अपन को ये न्यूक्लियर रिएक्शन कंसिडर करनी है जिसमें C14 6 का जो अनस्टेबल न्यूक्लियस है वो डिके करता है C14 6 से N14 7 और E0 - 1 और एक V डैश पे। तो उसमें बोला है कि इस न्यूक्लियर रिएक्शन में टोटल एनर्जी और मोमेंटम है वो कंजर्व रहेंगे। एक्सपेरिमेंट्स ने शो किया है ये। और जो एमिटेड जो ये भी इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो एक कंटिन्यूअस रेंज में होगी कुछ मैक्सिमम वैल्यू तक। और इसका रीजन दिया है कि जो रिमेनिंग एनर्जी होगी वो रिलीज हो जाएगी थर्मल एनर्जी की फॉर्म में। तो ये क्वेश्चन करने के लिए मैं बोल सकता हूँ कि जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो होगा बीटा माइनस डीके। तो ये जो अपन को एग्जांपल दिया है जो कार्बन नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो बना रहा है, ये एग्जांपल है बीटा माइनस डीके का। तो इसके अंदर क्या होता है, इस पूरे सिस्टम की एनर्जी तो कंजर्व रहेगी। तो ये पार्ट करेक्ट है कि टोटल एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व रहेंगे। और फिर इसने बोला है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो कुछ मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगी और एक रेंज होगी। तो ये भी करेक्ट है क्योंकि मान लो जब बीटा माइनस डीके के अंदर इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे होंगे तब कहीं कॉलिजन हो रहा होगा, किसी पे कुछ एक्स्ट्रा अट्रैक्शन लग रहा होगा एक दूसरे के बीच में। तो उसकी वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी एक दूसरे से वेरी करेगी और उसकी कुछ रेंज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी 1, काइनेटिक एनर्जी 2। और जो मैक्स काइनेटिक एनर्जी होगी वो तो उतनी काइनेटिक एनर्जी होगी कि मान लो जितने से ये एच न्यू से आके उससे टकराया है इसका फाई है, तो मैक्स काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी एच न्यू माइनस फाई। ये तो मैक्स होगी। इसके अलावा अब मान लो अंदर ही अंदर यहाँ कॉलिजन्स हो रहे हैं, उसकी वजह से कुछ रेंज में काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो जो असर्शन है वो तो हो गया करेक्ट। अब इसने बोला रिमेनिंग एनर्जी इज रिलीज एज थर्मल एनर्जी। तो जो रिमेनिंग एनर्जी है वो क्या हो रहा है, वो कॉलिजन में जा रही है। तो कॉलिजन में क्या होता है, थर्मल एनर्जी होती है। कॉलिजन में थर्मल एनर्जी निकलती है। तो रीजन भी करेक्ट हो गया। और रीजन इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है कि जो बची हुई एनर्जी है, मान लो इसमें से अगर कुछ एनर्जी गायब होती है तो जो बची हुई एनर्जी है वो थर्मल एनर्जी में चली जाती है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कुछ कोलाइड करता हुआ आ रहा होगा चीजों के साथ, तो वहां वो थर्मल एनर्जी रिलीज कर रहा होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1, मतलब ए। कि जो असर्शन और रीजन वो दोनों करेक्ट है और रीजन है वो असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। द फाइनल आंसर इज ऑप्शन 1। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।